आज पूरे देश भर में धूमधाम से धनतेरस मनाई जा रही है। और आखिर धनतेरस मनाई क्यों जाती है, इस सवाल के जवाब के लिए मेरे साथ पंडित अमित व्यास जी हैं। उनसे जानेंगे कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। पंडित जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पे। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर धनतेरस की पूजा क्यों की जाती है, क्यों धूमधाम से धनतेरस पूरे देश भर में मनाई जाती है। नमस्कार, इंडिया न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि धनतेरस का जो पर्व है, इसी दिन से 5 दिवसीय त्यौहार दिवाली का मनाया जाता है। और चूंकि धनतेरस का महत्व हमारे लिए इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी हैं। और जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय पर धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। और जब वो जन्म लेके हमारे संपूर्ण समक्ष आए थे तो उस समय पर उनके हाथ में कलश था और उस कलश का रसपान जो है वो सभी देवताओं को कराया गया, जिसकी वजह से वो अमर हुए। उसकी वजह से निश्चित रूप से धन्वंतरी जी का तो महत्व देवताओं की नज़र में बढ़ा ही, लेकिन हमारे मानव जाति के लिए आयुर्वेद का जन्म होना और आयुर्वेद के जनक जो हैं धन्वंतरी जी, उनकी पूजा करने से जहाँ हमारे घर में रोग और शोक से दूरी बनने में तो हमें सफलता मिलती ही है, बल्कि उनकी पूजा करने से हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का जो अंधकार होता है उसको दूर करने में सफलता मिलती है। पंडित जी, एक आज लोग भरपूर खरीदारी करते हैं मार्केट में, लेकिन क्यों, क्या खरीदना जरूरी है, क्या शुभ होता है, क्या चीज़ आज लेनी चाहिए, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, इस भौतिक युग में 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो किंवदंतियों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, अगर हमारे घर में साज सफाई रहती है तो निश्चित रूप से घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि एक झाड़ू अवश्य रूप से आपको धनतेरस के दिन खरीदनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आपके द्वारा एक ऐसे भोजन को खरीदना चाहिए या उसका अधिक से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि आप स्वस्थ रहें। तो ऐसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि अगर धनतेरस के दिन तुलसी दल अगर हमारे भोजन में इंक्लूड कर दिया जाता है और जो जीवन पर्यंत अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को निरोगी होने में सफलता मिलती है। तीसरी बात है कि हमारी इस चकाचौंध भरी जिंदगी में चूंकि आर्थिक दृष्टि से सभी लोग संपन्न नहीं होते हैं, मगर फिर भी आज के इस दौर में हमारे द्वारा अपने दैनिक जीवन के आभूषण या चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तु, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, विषय ये नहीं है। विषय ये है कि चांदी अगर आप खरीदते हो तो ऐसा माना जाता है कि हमारे जीवन में चांदी कटने जैसी स्थितियां बन जाती है। और वहीं दूसरी ओर वस्त्र खरीदना, घड़ी खरीदना, वाहन खरीदना, ये आपके भौतिक जीवन के लिए उपयोगी तो हो सकते हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तभी सिद्ध हो सकती है जब हम इसको अपने जीवन में किसी प्रकार से अंगीकार करते हैं और कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करने के रूप में अपने आप को प्रस्तुत भी करते हैं। पंडित जी, आखिरी सवाल आपसे, आज जो धनतेरस के दिन कितने दीपक घर में जलाने चाहिए, कौन कौन से इन दीपकों का क्या महत्व होता है, ये आपसे जानना चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि दिवाली का त्यौहार अंधकार से उजाले की ओर ले जाने के रूप में इसको देखा जाता है और दीपक निश्चित रूप से हमारे अंधकार को दूर करने में एक भूमिका अदा करता है। और जब हम दिवाली का त्यौहार में सबसे पहले धनतेरस का जब त्यौहार मनाते हैं तो इस दिन 13 दीपक अवश्य रूप से जलाए जाने चाहिए और उन 13 दीपक में सरसों के तेल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब उनको कहाँ कहाँ पर रखना है या कहाँ कहाँ पर रखकर हम उसको और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। हमारे मकान के मुख्य द्वार पर 2 दीपक सरसों के तेल के लगाना आवश्यक है। एक दीपक जो है वो आपको तुलसी जी के पेड़ में लगाना आवश्यक है। अगर आपके घर में मनी प्लांट है जिसको कि अपन लोग धन से जोड़ के चलते हैं, वहाँ एक दीपक जलाना चाहिए। और एक दीपक जो है आपके घर के आसपास कोई मंदिर है या कोई शिवालय है तो वहाँ जाकर जला के आना है। और चूंकि हमारे पेड़ पौधों को लेकर या हम प्रकृति प्रेमी हैं, उस आधार पर हमें एक पीपल के पेड़ के नीचे भी एक दीपक जलाना आवश्यक है। बाकी के जितने भी बचे हुए दीपक हैं वो घर के मुख्य द्वार के दीवार पर या ऐसे स्थान पर जहां पर हमारे को लगाने से नकारात्मक ऊर्जा को रोकने में हमें सफलता मिले, उन सभी जगहों पर उनको लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि 13 दीपक
सरसों के तेल के जलाने चाहिए, और एक दीपक जो है, घी का दीपक जो है, अपने मंदिर में अवश्य रूप से जलाना चाहिए। ये थे पंडित अमित व्यास, जिन्होंने बताया कि धनतेरस पे किसकी पूजा होती है, क्यों पूजा की जाती है, कितने दीपक जलाने चाहिए।